नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। एक बार फिर से कोरोना का जिक्र, क्योंकि लगातार जो ये वायरस है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि JN1 को लेकर प्रदेश भर के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस गंभीर बीमारी को लेकर अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी सतर्क नजर नहीं आ रहा। हालात ये हैं कि सरकारी जो अस्पताल हैं उनके वार्डों में आवारा जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, असुविधाएं बेशुमार हैं और जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड बीमारी को लेकर अब तक कोई भी तैयारी नहीं की है। ना तो अस्पतालों में वार्ड बनाए गए हैं और ना ही कोविड की जांच ही शुरू की गई है। शायद अब स्वास्थ्य विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि इसे बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जिला अधिकारी और जिला सरकारी अस्पताल जो हैं मलखान सिंह की पड़ताल की तो हकीकत सामने आई, जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों के राय साझा करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सोचिए, क्योंकि ये तस्वीरें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि एक तरफ वायरस का खतरा, और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और लगातार जो एक नया वायरस कोरोना के रूप में सामने आया है इसको लेकर सतर्कता लगातार निर्देशित भी किया जा रहा है शासन स्तर पर। तो अब लोगों की जान पर बन आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें ये सवाल उठा रही हैं कि जिस साफ सफाई का जिक्र करते हैं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं साफ सफाई के जरिए, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, गंदगी चरम पर है, तो मरीज कैसे यहां पर निरोगी रह सकते हैं? क्योंकि देखा जाए यहाँ पर अस्पताल में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर अस्वच्छता चरम पर है, और ऐसे में जो भी मरीज यहाँ पर पहुंच रहा होगा इलाज के लिए, वो ठीक होने की बजाय और बीमार हो जाएगा, क्योंकि ये गंदगी का आलम कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि मौका मुआयना किया है, जमीनी हकीकत को जाना है। हमारे अलीगढ़ के संवाददाता विश्व प्रताप ने एक बार अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, वो तस्वीरें वहां की साझा करते हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं। विश्व प्रताप, आपका रुख करते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक नए वायरस की एंट्री और इसको लेकर शासन स्तर पर सतर्कता भी निर्देशित कर दिया गया है कि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, लेकिन अलीगढ़ की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। क्या कुछ नजर आई जमीनी हकीकत? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, वहीं संक्रमण की स्थिति जो है ज्यादा भयावह होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें सरकारी अस्पताल की, तो मैं इस समय मौजूद हूँ मोहनलाल गौतम महिला सरकारी हॉस्पिटल में। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें चूहे वितरण वार्ड में करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे। वहीं अगर साफ सफाई की बात करें तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है शुद्ध पीने का पानी। और बिल्कुल यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि लोगों ने पान गुटखा की जो पीक है बिल्कुल यहाँ पे जो है मरी पड़ी हुई है, और उसके अलावा बिल्कुल नालियां जो है यहाँ बिल्कुल साफ तरीके से आप देख रहा होगा कि चौक पड़ी हुई है। हालांकि संक्रमण इन चीजों से ज्यादा जल्दी फैलेगा, तो कहीं ना कहीं बीमारियों को ये लोग बिल्कुल साफ तौर पर न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कूड़े के यहाँ पे अंबार लगे हुए हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस भी इस अवस्था में है कि इन्हें धक्का लगा के इन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल कंडम अवस्था में ये बिल्कुल मौजूद स्थिति में यहाँ खड़ी हुई है। उसके अलावा कूड़े के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से साफ सफाई की बात कर रहा है यहाँ का जिला प्रशासन की लगातार साफ सफाई और व्यवस्था पूरी तरीके से हॉस्पिटल परिसर में, और बिल्कुल आप देखेंगे कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, साफ सफाई की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम तरीके की गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार जो है शर्मसार करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना से जागरूकता के लिए यहाँ पे कोई किसी तरीके का अभियान नहीं चलाया गया। लगातार जो है अधिकारी जो है बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विश्व प्रताप, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई कई सवाल उठा रही हैं। स्वच्छता भारत
स्वच्छ भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। और जब अस्पताल में इस तरीके की गंदगी का अंबार लगा होगा तो जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ पहुंचने वाले मरीज होंगे, जो पहुंचते हैं, मरीजों का तो छोड़िए, जो तीमारदार मरीजों को लेकर पहुंच रहे होंगे वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जमीनी हकीकत नजर आ रही है। अस्पतालों में लापरवाही जो है वो चरम पर है। हमारे साथ और भी संवाददाता और जगहों से जुड़े हुए हैं। अगर प्रयागराज का जिक्र करें तो यहाँ पर राहुल मिश्रा, अमित शर्मा कानपुर से जुड़े हुए हैं और भी जगहों की तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर कितनी सतर्कता और व्यवस्थाएं जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं, क्योंकि एक तरफ मौसम का मिजाज बदल रहा है, ठंड चरम पर है और इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की धुंध और इसी बीच जो इन्फ्लुएंजा है, जो नॉर्मल वायरल है, इससे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जिस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है, इससे और ज्यादा बीमारियां जो हैं वो पैर पसार रही हैं और ऐसे में एक नए वायरस की एंट्री हो जाती है जो कोरोना के तौर पर ही देखी जा रही है। अब लापरवाही इस कदर है और इसी को लेकर, क्योंकि आम जनमानस की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए जनहित में इस मसले को उठाया गया है। दर्शकों की राय भी इसको लेकर बेहद अहम हो जाती है। और भी जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक बार राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं प्रयागराज की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ व्यवस्थाएं राहुल नजर आ रही हैं, जमीनी हकीकत क्या कुछ बयां कर रही है व्यवस्थाओं को लेकर? जी आपसे बता दें, प्रयागराज चाहे मांडा हो और चाहे रामनगर हो चाहे मेजा हो, साफ सफाई के नाम पर जब कोई नेता आता है या कोई अधिकारी आता है तो हर जगह साफ सफाई होती है। अगर नेता चला गया तो कोई सुनता नहीं। साफ सफाई बताया, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोविड का जो पालन होना चाहिए वो नियम का कोई मतलब यहाँ पे कोई भय नामक चीजें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टर लगना चाहिए कि भाई यह कोविड काल से सावधान रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रहे। लेकिन यहाँ कोई दूरी नहीं है, यहाँ कोई समझाने वाला नहीं है। कुछ जो यहाँ की जो जनता है 20 से 25 किलोमीटर रेंज में जाती है सामुदायिक केंद्र, चाहे वो मेजा हो और चाहे रामनगर हो, चाहे मांडा हो, चाहे कोराव हो, लेकिन उनकी दशा क्या है, बद से बदतर होती है। बाहर जो दवाइयां लिखी जाती है प्लस उसके बाद दवाइयां बाहर से आती है, वो जो पेशेंट होते हैं सोच जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल जाने के बाद हमें सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन नहीं। महोदय, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से 40 किलोमीटर रेंज में जो बड़ा हॉस्पिटल का है और उसके बाद जहाँ पे सारी सुविधा है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वहाँ प्रयागराज यूनिवर्सिटी भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो एकदम क्लीन चिट है। यहाँ पे साफ सफाई क्या कहें, डॉक्टर ही नहीं है। जब डॉक्टर रहे तब एक अधीक्षक, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर के ऊपर चलता है सामुदायिक केंद्र, चाहे रामनगर देख ले और चाहे मेजा देखे। और अगर डॉक्टर से पूछी जाए, अधीक्षक साहब से पूछी जाए, साहब डॉक्टर कब आएंगे, लिख के दिए। बिल्कुल, जमीनी हकीकत वाकई कई सवाल उठा रही है। वाकई जो अस्पतालों की ये तस्वीर सामने आ रही है, इससे ये लगातार साफ हो जाता है कि जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो कितना अलर्ट है इस नए वेरिएंट को लेकर, इन बीमारियों को लेकर, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार और अव्यवस्था जो है वो एक तरफ, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि डिप्टी सीएम ने ये आदेश दिए, निर्देश दिए, ऑडिट के लिए कहा गया कि कितना बजट, जो बजट दिया जाता है स्वास्थ्य प्रबंधन को कुछ खरीदने के लिए या मशीनों में, कहां कहां पर आपने इन्वेस्ट किया ऑडिट के लिए, इसीलिए निर्देशित किया गया कि आप एक ब्यौरा दे पाएं, कहीं आपने बजट का कहां पर किस तरीके से यूटिलाइज किया वो अब बताना, उसको लेकर रिपोर्ट सबमिट करनी बेहद जरूरी हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन अभी भी बेपरवाह, लापरवाह बना हुआ है और इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इन अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है। हमारे साथ और भी जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। नोएडा से भी मुनीन्द्र शर्मा जुड़ चुके हैं। कानपुर का रुख कर लेते हैं, अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा, देखा जाए कानपुर में सरकारी अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं या फिर इसी तरीके की गंदगी यहां भी देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ के सरकारी अस्पतालों की अगर साफ सफाई की बात की जाए तो सबसे खराब व्यवस्थाएं यहाँ साफ सफाई की हैं। सफाई कर्मी सिर्फ नाम के लिए यहाँ है, गंदगी का तो अंबार ही लगा है। यहाँ पर जो पेशेंट की पट्टी या ग्लव्स इस तरीके की चीजें निकलती हैं तो उन्हें भी बाहर ही फेंक दिया जाता है। और अगर सरकारी के अलावा प्राइवेट की बात की जाए तो इनका भी कूड़ा कचरा आपको सड़कों पर देखने के लिए मिल जाएगा।
गंदगी के कारण कई लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, गंदगी का अंबार इस कदर कि बीमारियां पैर पसार रही हैं और ऐसे में बुखार, खांसी, जुकाम से लोग पहले ही परेशान हैं, यानी कि मौसमी बीमारियों से पहले ही आम जनता जूझ रही है। और ऐसे में जब इस तरीके की गंदगी अस्पतालों में मिलेगी तो सोचिए जरा आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी। और सबसे अहम बात कि ये गंदगी जो है माफ कीजिएगा, ये जो गंदगी है ये फिलहाल इन जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। तो मुनेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं नोएडा से, नोएडा की स्थितियों को जानते हैं। नोएडा में जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है अगर सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें यहाँ पर? बिल्कुल सोनी, बताना चाहूंगा अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो टोटल 4 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें जिम्स जैसा एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल बताया जाता है, संयुक्त चिकित्सालय जैसा एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल बताया जाता है, उसके अलावा चाइल्ड पीजीआई और ईएसआईसी को मिलाकर के टोटल 4 अस्पताल हैं। और उसके अलावा ईएसआईसी के अलग से एक डिस्पेंसरी की भी चलती है, डिस्पेंसरी का पूरा उनका एक अलग सेटअप है। अगर बात सुविधाओं की जाए तो मरीजों की लंबी लंबी लाइनें आपको बता देंगी कितनी सुविधाएं यहाँ के डॉक्टर्स या वार्ड बॉय या यहाँ का प्रशासन दे पा रहा है। बात सफाई की जाए तो कूड़े के ढेर और शौचालयों की अगर स्थिति उन अस्पतालों की देखी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो सफाई कर्मचारी हैं सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर भी घंटे घंटे नदारत अपनी सीट से होते हैं। लोग अपनी पर्चियों को लेकर के घूमते रहते हैं, इस अस्पताल से लेकर उस अस्पताल, तारीखों पे तारीख। एक किसी बॉलीवुड की फिल्म का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। ये तारीख पे तारीख जो है ये सिस्टम नोएडा के अस्पतालों के अंदर भी है कि तारीख आज पड़ गई, आपको फिर 15 दिन बाद की तारीख मिलेगी, 10 दिन बाद की तारीख मिलेगी। आप घूमते रहिए, चक्कर काटते रहिए और अपने मरीज का मरने का इंतजार करते रहिए। तो ये स्थिति नोएडा के अस्पतालों की फिलहाल है। मैंने अभी बीच में जो यहाँ के फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, संयुक्त चिकित्सालय, उसकी भी बात की थी। वो सिस्टम पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से बंद है। ऐसी बहुत सारी मशीनरी है इन अस्पतालों की, करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी इनको गवर्नमेंट ने दी है और ये सारी मशीनरी बंद है। इन पे रख रखाव के नाम पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए, कहीं मशीनें हैं तो डॉक्टर की तैनाती नहीं है, कहीं डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं हैं, अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। लेकिन ये अव्यवस्थाएं जो है लगातार डिप्टी सीएम भी सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन सक्रियता ये कहां तक सीमित रह जाती है ये समझ नहीं आता, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बदहाल की बदहाल हैं। व्यवस्थाएं कभी व्यवस्थित होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसको लेकर हम डंके की चोट पर बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाया जा सके। अभी पीजीआई की घटना सामने आई, मानकों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, मानकों को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। कभी भी कोई भी घटना एक बड़े स्वरूप में सामने आ जाती है, लेकिन इन हादसों और इन घटनाओं के बावजूद भी स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, या जिम्मेदारी जो होनी चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर वो निभाता हुआ नजर नहीं आता है। हमारे साथ सिद्धार्थ नगर का रुख कर लेते हैं, पुरुषोत्तम दुबे भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ नगर की क्या कुछ स्थितियां सामने आ रही हैं सरकारी अस्पतालों की? अनम्यूट करिएगा पुरुषोत्तम। जी सोनी, आपको म्यूट करिए जी। जी सोनी, आपको बताना सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी जी सोनी जी आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर जनपद में जो भी सरकारी चलिए पुरुषोत्तम, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से ही, हसन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम, ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं देवा के जी, श्रवण कोतवाली जी, वो हफ्ते में एक बार तो लाते हैं, आते भी नहीं हैं जी। और हमारे यहाँ की जितनी पीएचसी है सबकी बहुत बुरी दुर्दशा है जी। मतलब यहाँ पे ना कोई अधिकारी आता है, ना ही कोई डॉक्टर या ना कोई फार्मासिस्ट, कोई यहाँ पे आता नहीं है। फिर अगर किसी को अचानक दिक्कत हो जाती है हसन जी, तो फिर कैसे इलाज संभव हो पाता है? मैम, कोई इलाज यहाँ पे होता ही नहीं है। भगवान भरोसे ये सिस्टम चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पे कोई आता है तो मायूस होकर वापस लौट जाता है।
शुक्रिया हसन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ नगर से ये दर्शक जुड़े हुए थे जो अव्यवस्थाओं को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार मौके पर तैनात नहीं होता है। सोचिए कैसी गैर जिम्मेदाराना ये तस्वीर सामने आ रही है। प्रेम जी अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी ये तो अभी कोरोना की बात को लेकर चल रही है, आप तो कई दिनों से दिखा रही है सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे। क्या है कहीं भी हॉस्पिटलों में तो देखिए अभी आपने चूहे दौड़ते हुए दिखाए, पहले कुत्ते दिखाए आपने। मेरा तो एक सजेशन है सबसे बढ़िया कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं वहाँ की इतनी बढ़िया साफ सफाई होती है, जैसे वहाँ वेटिंग हो रही है। जैसे अभी जाएंगे वो मान लीजिए राम मंदिर का उद्घाटन, अयोध्या में देखिए एयरपोर्ट तक की सफाई हो रही है, जगह जगह की सफाइयाँ हो रही है, सड़कों की सफाइयाँ हो रही है। और वो जहाँ भी उद्घाटन करने शिलान्यास करने जाते हैं वहाँ सब सफाइयाँ होते हैं। क्यों ना एक बार हमारे प्रधानमंत्री साहब को यूपी में हॉस्पिटलों में घुमा दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं प्रेम जी, क्योंकि मुझे लगता है डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण के बजाय प्रधानमंत्री या सूबे की मुखिया निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे तो उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल कुछ हद तक सुधर सकती हैं, लेकिन स्थितियां फिलहाल ऐसी नजर नहीं आ रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी नमस्कार जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कोरोना ऐसी बीमारी पनप रही है दोबारा, इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है माननीय जिला अधिकारी महोदय को निर्देश करना चाहिए और सीएमओ महोदय को देखना चाहिए कौन कौन सी लापरवाही है, किस कारण मतलब मरीज को नहीं देखा जा रहा। पहले से इंतजाम करके रखे, एंड मौके पे ना सरकार को दौड़ना पड़े न वहाँ जिम्मेदार व्यक्तियों को दौड़ना पड़े, तो पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए जो मरीज के ऊपर दिक्कत आवे उसका इलाज हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक मुझे लगता है जिम्मेदार विभाग से ज्यादा जागरूक हैं और वो ऐसे बिंदुओं को उठाते हैं कि शायद ये जिम्मेदार उन बिंदुओं के आधार पर भी अगर तैयारी करे तो ये व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लापरवाह सिस्टम हो चुका है। इस बात को अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा और इसीलिए बार बार ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। कहते हैं किसी भी देश की तरक्की की जो तस्वीर है वो इस बात से साबित हो जाती है जहां की सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो चुस्त दुरुस्त होती हैं, लेकिन यहां पर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, सिद्धार्थनगर, नोएडा, लखनऊ से हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से सीएमओ हमारे साथ है जुड़े हुए हैं के शुक्ला जी, जो कि पूर्व सीएमओ हैं। स्वागत है आपका के शुक्ला जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो लापरवाही है वो बड़े पैमाने पर हो गई है। अब के शुक्ला जी, ये जो लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि अस्पताल परिसर में इस तरीके की गंदगी का अंबार लगना चाहिए? अनम्यूट कर लीजिएगा। के शुक्ला जी आप अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, आप तब तक अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं। रहमान जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम, हमारे यहाँ देवा सीएचसी सिद्धार्थनगर में अधीक्षक श्रवण तिवारी वो अपना कुशीनगर में निजी अस्पताल चलाते हो, महीना 15 दिन सीएचसी पर देखने ही नहीं आते हैं मैडम। कैसे निजी अस्पतालों पर पूरा फोकस नजर आ रहा है, तो इनको टाइम ही नहीं मिलता होगा कि हम एक बार सीएचसी जाकर यहाँ की भी व्यवस्थाओं पर एक नज़र डाल लें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कमी को उजागर करने के लिए। ये दर्शक हैं जो ये ज़मीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर समय रहते ना तो मरीज को उचित इलाज मिलता है और अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार है, जो कि हमारे संवाददाता ने खुद जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। पूर्व सीएमओ का रुख कर लेते हैं। के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं? आपसे हमारा सवाल था इन तस्वीरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, कंटिन्यू। किया तो था जी जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। सुन रहा हूँ आपकी जी। जगह
एके जी सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ हेलो। जी हाँ देखिए, गंदगी का प्रश्न है। हम्म, अस्पताल में नहीं, गंदगी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल और जो प्रॉब्लम कोरोना की चल रही है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो मैन टू मैन फैलती है। हम्म, और जिसमें इन्फेक्शन होता है उसके सांस के थ्रू या उसके छूने से भी, अगर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो पहुंच सकता है। बिल्कुल इसीलिए इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमें पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पिछली बार भी हुआ था कि मास्क लगाते थे और हैंड सैनिटाइजर रखते थे। एक डिस्टेंस बना के रखने की बात थी कि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है तो उसके डिस्टेंस बना के रखें। अब बिल्कुल यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि पिछली बार ये आदेश जारी हुआ था कि जब जांच होने के बाद ही भर्ती करें। हम्म, मैंने लिखा भी था सीएमओ को कि भाई अगर कोई आता है बाहर से, उसको हाई फीवर है, जांच करने में 2 दिन लग जाएंगे, हम्म, तब तक बाहर रखा जाए। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को बाहर ना लौटाया जाए, मरीज को तत्काल टेकअप किया जाए, भर्ती किया जाए, उसकी जांच कराई जाए। बिल्कुल और कोरोना के जो नया वेरिएंट है, हम्म, इसके बारे में यही रिपोर्ट है कि उतना ज्यादा खतरनाक नहीं जितना पहला था। और बिल्कुल। कारण तो सर, क्या खतरनाक होने का इंतजार करेगा स्वास्थ्य प्रबंधन कि अब ये खतरनाक हो जाए, इसके बाद हम थोड़ा सा सतर्क हो जाएं? पिछले 2-3 सालों में जब इन्फेक्शन हुआ है, हमारी कम्युनिटी में इम्यूनिटी आ गई है कोरोना के हम्म, प्रति। और जो वैक्सीनेशन होता है वो वही होता है कि कोरोना का वायरस हम बॉडी में डालते हैं, जिससे वो इम्यूनिटी बनाता है। हम्म, और इतने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कोरोना हो चुका है पिछले 2-3 सालों में कि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हुआ है, और कुछ मौतें भी हुई थी और कुछ लोग बच गए हैं, उनमें इम्यूनिटी है, इसलिए उतना खतरनाक नहीं। लेकिन बिल्कुल। फिर भी हमें बच के रहना देखा पड़ेगा। जाए माइनर है, लेकिन इस वायरस को भी हम नजरअंदाज या हल्के में नहीं ले जा सकते हैं, लिया जा सकता है, क्योंकि अब जब शासन स्तर पर निर्देशित कर दिया गया है तो अस्पताल प्रबंधन, जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, उसको भी मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता से इस माइनर वायरस को लेना चाहिए। बेशक ये ओमिक्रॉन जैसा बहुत खतरनाक इफेक्ट नहीं है इसका। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वापसी करेंगे। गिरीश शुक्ला जी दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और योगी साहब का मैं ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता हूं कि जिन अस्पतालों के बारे में ऐसी स्थिति दिखाई गई है, उनके पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। इसके बाद जितने भी अस्पताल है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, मच्छर को मारने वाले, चूहों को मारने वाले और कीटाणुओं को मारने वाले पेस्टिसाइड छिड़कने वाली कंपनियों को बुलाया जाए और सारे अस्पतालों में छिड़काव कराए जाए। ना चूहे रहे, ना कीड़े रहे, ना मकोड़े रहे। और जिन अस्पतालों के बारे में किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी अखबार में इस तरह की स्थिति दिखाई जाए, उसके पूरे स्टाफ को चपरासी से लेकर के और डॉक्टर तक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और उनकी सारी पेमेंट को स्टाफ कर दिया जाए 1 साल के लिए। कतई कोई तनख्वाह न दी जाए। ये सब प्राइवेट काम करते हैं, ये कमाते हैं, इनको कोई तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की बदनामी कराते हैं, देश को करते हैं, देश की जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे शासन स्तर की भी छवि, यानी कि सूबे की मुखिया की भी छवि धूमिल होती है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन को थोड़ा सा सजग और जमीनी स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है। गिरीश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बिंदु को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे, संवाददाता हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, कानपुर का रुख करेंगे। कानपुर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रयागराज, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर की भी तस्वीरें हम साझा करेंगे। नोएडा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। जनहित में हम बात कर रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का, स्वास्थ्य विभाग की बेपरवाही का जिक्र कर रहे हैं। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का एक नया वायरस JN1 अब सामने आ चुका है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम प्रसाद जी सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं जी। जी मैडम, देवा CSC में हाल ही में अभी एक प्रस्तुता की मौत हो गई है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्रस्तुता की मौत हो गई है। उसने DM साहब और SP साहब को पत्र लिखा, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। शुक्रिया राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इस लापरवाही को बताने के लिए, क्योंकि
कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक जिम्मेदार पद पे तैनात होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भगवान के बाद दूसरा दर्जा एक डॉक्टर को दिया गया है और ये कहा गया है कि दूसरी जिंदगी देने वाला एक डॉक्टर है, यानी कि भगवान स्वरूप है। और अब ये भगवान स्वरूप डॉक्टर बजाय जिंदगी देने के जिंदगी लेने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं। अमित शर्मा, देखा जाए तो लगातार जो लापरवाही और बेपरवाही का आलम है वो बद से बदतर और चरम स्थिति पर है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यहाँ पर। क्या इस बाबत, क्योंकि नया वेरिएंट अब सामने आ चुका है, माइनर है, इतना ज़्यादा घातक नहीं है, बावजूद इसके लगातार ये कहा जा रहा है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या तैयारियों को लेकर, सतर्कता को लेकर सीएमओ से आपने बातचीत की? देखिए, सीएमओ से बात करने का प्रयास किया है तो कानपुर के सीएमओ किसी से बात नहीं करते हैं। उनके उत्तराधिकारी बने बैठे हैं डिप्टी सीएमओ सुबोध प्रकाश। जब उनसे बात करो तो उनका भी उल्टा सीधा जवाब आता है। ऐसे में कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसको लेके कानपुर में किसी तरीके की कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि अलर्ट अस्पताल में और उर्सला अस्पताल में 2-2 वार्ड बना दिए गए जिन्हें कोरोना के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसमें किसी प्रकार का कोई मरीज नहीं है। अगर कोई ऐसा नया मरीज कानपुर में आता है तो उसे उसी जगह रखा जाएगा। जी बिल्कुल। एक बार सिद्धार्थनगर का रुख कर लेते हैं, इसके बाद AK शुक्ला जी का रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, अगर देखा जाए सिद्धार्थनगर से कई दर्शक भी इस बीच जुड़ रहे हैं, जो वहां की अव्यवस्थाओं को बता रहे हैं कि अव्यवस्था जो है वो चरम पर है। यहाँ पर समय पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, राम भरोसे चीजें चल रही हैं। यहाँ पर क्या है जमीनी हकीकत? अनम्यूट करिएगा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी सोनी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग में जमकर लापरवाही इस समय सामने आ रही है। आप करें CSC बेमा की, जो सिद्धार्थनगर जिले की बड़ी CSC है, बेमा में अभी पिछले दिनों विकास समिति के सदस्य जो है। चलिए पुरुषोत्तम, एक बार वापस से आपका रुख करते हैं, क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ा दिक्कत कर रही है, क्लियर नहीं मिल पा रही है। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा प्रयागराज से। इसके बाद AK जी का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा, यहाँ पर क्या जिम्मेदार जो CMO, क्योंकि अधिकतर जो लापरवाही और बेपरवाही का आलम है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत जिस तरीके से सामने आ रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो तस्वीरें इस बात को बता रही हैं, क्या इस बाबत आपने किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? जी आपसे बता दें, प्रयागराज में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे व्यवस्था नाम की चीज हम नहीं कहते। के न्यूज की टीम है, के न्यूज की टीम पहुंची कहां? दर्शकों के बीच में जनता जनार्दन होती है, वही वोट देती है, वही जिताती है। चाहे वो बीजेपी बने, चाहे सपा बने, चाहे कांग्रेस बने, सबके मुखिया कौन होता है? जनता होती है। हम जनता के बीच में चलते हैं, लेकिन कोविड जैसे महामारी में जो जनता परेशान होती है, थोड़ा करीब आगे दिखाएं। क्या नाम भाई आपका? शमशेर यादव। नवयुवक हो। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ से जो सामुदायिक केंद्र कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। अच्छा, ये 5 किलोमीटर दूरी पे जो व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य विभाग की कैसी व्यवस्था है? स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था ये है कि बाहर से दवा लिखते हैं वहाँ पे। हाँ। जो भी दवा डॉक्टर है पर्ची बाहर से लिखते हैं, दवा बाहर से लीजिए। हाँ। और जो भी मशीनें हैं ऐसे ही पैक है, उससे में काम नहीं होता। जो भी मशीनें हैं पैक हैं, CBSE मशीन है, जैसे CBC मशीन जो होती है जांच के लिए होती है, उस पर जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। लेकिन प्राइवेट में सेटलमेंट होते हैं ना, यही है ना? प्राइवेट में है ना। और क्या कहते हैं कि जो दवाइयां संभाल की होती है कि वो लिख देते हैं साहब, बोलते हैं बाहर से मेडिकल से लेके आओ, मेडिकल स्टोर में अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। सब क्या रहता है? कमीशन रहता है। डॉक्टरों का कमीशन रहता है। डॉक्टरों का कमीशन रहता है। चाहे जो से हॉस्पिटल में जाए, सब प्राइवेट वाले धनी होते हैं। एक आध दवा लिख देते हैं हॉस्पिटल से, बाकी दवा लिख देते हैं मेडिकल से। अब आप ये देखें, ये हम नहीं कह रहे हैं, दर्शक कह रहे हैं, आपके जो जनता जनार्दन है वो कह रही है कि दवा बाहर की होती है, क्योंकि कहीं न कहीं जनता परेशान होती है। अब कोविड जैसे महामारी में कहाँ जाएगी? अच्छा, कितना किलोमीटर आपके यहाँ
बड़ा हॉस्पिटल जिसे कहते हैं कि जैसे स्वरूप रानी या और हॉस्पिटल यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पे हैं? 55-60 किलोमीटर दूर पे है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोविड महामारी जैसे बोल रही है, कोविड आएगी तो नहीं मिल पाएगा। 55 से 60 किलोमीटर भैया कितनी दूर है यहाँ से? 60-65 किलोमीटर। 60-65 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है यहाँ से, और यहाँ से 507 किलोमीटर पड़ता है क्या CST पड़ता है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नाम चीज नहीं है। सारी दवाइयाँ बाहर की आती है। आप लोग सोच इसीलिए प्राइवेट में जाते हैं। ये लोग देखिए प्राइवेट वाले जो होते हैं मजबूती के साथ एक भाई और रखे हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या हाल है भाई, चल पड़ रही है? बहुत चल पड़ रही है। अच्छा ये बताए क्या नाम है, जो CST में दवाइयाँ आती है मिल जाती है बराबर? बाहर का करते सब बाहर की मिलते हैं। अरे बिल्कुल बाहर से लेना पड़ता है सर। अरे हम पिताजी को लेके गए थे, खुद वहाँ बोले कि बाहर से दवा वाला ही सर। अच्छा जितना मतलब सरकार की मंशा है दवा पहुंचा, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती, सब बाहर से लिखते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन लगी तभी नहीं कराया, बाहर हमको कराना पड़ा। पैसा देके बाहर कराए, अंदर मशीन है नहीं चल रही है, सब बंद है। सब बंद पड़ी है। कौन सा स्वास्थ्य विभाग है भैया, कौन सा शिक्षक बैठते हैं यहाँ पे, कोई पता है कुछ? समुदाय केंद्र कौन सा है? रामनगर समुदाय केंद्र पड़ता है। ऐसी दशा, बस से बदतर। अब आप ये देखिए जहाँ पे सरकार की मंशा है, सरकार डिप्टी CM जो ब्रिजेश पाठक जी खुद निकल के हॉस्पिटलों में जाते लेकिन मिले क्या है सर? अच्छा सरकारी व्यवस्था जो CM साहब कहते मिलता नहीं। पेपर में क्या दे सारी व्यवस्था, लेकिन मिलो क्या है? मिलता कुछ नहीं मिलता, सब मतलब 0/0। बिल्कुल राहुल, वापसी करते हैं, आपका रुख करेंगे। ये वाकई जमीनी हकीकत है जो के न्यूज़ के दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कागजी आंकड़ों में या सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार की जो मंशा है वो इस बात को लेकर कि धरातल तक सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, गरीब तबके तक ये योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके और पहुंचाया जा सके, लेकिन वो नीचे पहुंचते पहुंचते वो कहाँ सिमट जाती हैं बीच में ये व्यवस्थाएं और ये योजनाएं, ये समझ नहीं आता। आयुष्मान कार्ड का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो वो इसी लिहाज से ये योजना लाई गई कि 5 लाख तक का उचित इलाज जो है वो गरीब को मुहैया हो सके, लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की अनियमितताएं देखिए, लापरवाही देखिए, बेपरवाही देखिए, और इसीलिए बार बार इन अव्यवस्थाओं को लेकर के न्यूज़ इस पर बात करता है और सवाल उठाता है, क्योंकि लगातार ये लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ AK शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इन अव्यवस्थाओं की वजह। देखा जाए सरकारी अस्पतालों में अधिकतर जो मेडिसिन विभाग है या मेडिसिन मुहैया कराई जाती है, लेकिन हमेशा जो मरीज यहाँ पर पहुँचता है इलाज के लिए उसे एक पर्चा थमा दिया जाता है कि आप बाहर जाइए, बाहर से ये दवाइयाँ लाइए। हालांकि ऐसे दर्शक जुड़े और इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, क्या इस तरीके से आम जनमानस तक ये व्यवस्थाएं पहुंचेंगी? नहीं, देखिए मैं भी रहा हूँ, ऐसी पूरी तरह व्यवस्था नहीं है, सारी दवाएं बाजार से लिख दी जाएं। और अभी कुछ दिनों से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अस्पताल में डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखें। अगर दवाएं लिखें और जो ब्रांडेड महंगी दवाएं हैं इनको बेचने का लाइसेंस ही न दिया जाए जो बड़ी बड़ी दुकानों में, तो लोग जेनरिक दवाएं खरीदेंगे, अस्पताल वाले लोग सप्लाई करेंगे। अगर नहीं मिल रही है, ये लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समस्या हो, दवा न मिल रही हो, तो ये सरकार को देखना चाहिए। और ये भी चाहिए जो स्टाफ है वो परमानेंट है या संविदा का है, क्योंकि इसमें दोनों की वर्किंग में बड़ा फर्क है। जो परमानेंट स्टाफ होता था उसको डर रहता था कि मुझे 20-30-40 साल नौकरी करनी है, हो जाएगा, तनख्वाह रुकेगी, एडवर्स एंट्री होगी। अब वो स्थिति है नहीं, काफी जगह पर इस समय डॉक्टर है नहीं। जो रिटायर्ड डॉक्टर है उनकी सेवा अवधि बढ़ा करके उनसे काम दिया जा रहा है। वो एक अलग विषय है AK शुक्ला जी, ये अलग विषय है कि मौजूदा वक्त में अभी पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं कहीं पर 10 की जरूरत है, वहां पर 2 ही अवेलेबल हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो ये जमीनी हकीकत है। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो हैं डॉक्टर वो जिम्मेदारी से क्या काम कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि अक्सर देखा गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में वही सरकारी जब डॉक्टर जाता है
है, अच्छी खासी मोटी रकम उसे मिलती है, फीस मिलती है, तो वो जिम्मेदारी से काम करता है। लेकिन अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में किसी मरीज का ऑपरेशन करना है तो उसमें वो कोताही बरतता है। तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों? नहीं, इसमें पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ। जो लोग कह रहे हैं, अस्पताल भी हैं, जो महिलाओं में डिलीवरी भी होती है, सीजर भी होती है, और कोई ऐसी रिपोर्ट्स में नहीं है कि कोई सीजर में लापरवाही हो रही है, महिलाओं की मृत्यु हो रही हो। इसी तरीके से ये जो कोरोना की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये टोटल इन्फेक्शन है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि कोरोना शुरुआती दौर में आया। अगर शुरुआती दौर में ही कड़ाई बढ़ती जाती तो शायद जो फेस सब ने, पूरे देशवासियों ने फेस किया, वो नहीं फेस करना पड़ता। अगर एयरपोर्ट में जो बाहर लोग जाते हैं, एयरपोर्ट में ही अगर प्रतिबंध लगाया गया होता तो शायद ये इसमें कमतरी देखने को मिलती। लेकिन वो दौर गुजर गया, वो एक लंबी लड़ाई थी जो जीतकर सब आगे बढ़कर आ चुके हैं। एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है और इसे ये कहा जा रहा है कि ये सीवियर, बहुत माइनर है, माइल्ड कहा जा रहा है इसे। लेकिन माइल्ड कह देने से क्या इसका इफेक्ट, अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये इसमें वॉइस इफेक्ट हो सकती है अगर शुरुआती दौर में इसका इलाज समय रहते नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मुनींद्र का एक बार रुख कर लेते हैं, हमारे नोएडा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुनींद्र, नोएडा में अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जिक्र करें या कोरोना के नए वायरस के मरीजों, संक्रमित मरीजों की संख्या में क्या अभी तक इजाफा हुआ? किस तरीके की सतर्कता देखने को मिल रही है? बिल्कुल सोनी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोविड की बात की जाए नोएडा के सरकारी अस्पतालों की, तो अभी तक कोई और केस तो रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन जो एक प्रशासन से जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो जानकारी का भी काफी समय से अभाव है। हम जानकारी लेने के लिए जो सीएमओ हैं, जैसे शुक्ला जी ने भी कहा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको, पुराने डॉक्टर्स को लिया गया या नए डॉक्टर्स का जो भी है, इवन जो आपके सीएमओ हैं या डीसीएमओ हैं, वो फोन उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, हम किस तरीके से उनसे ये पता करें कि आपके अस्पताल में ये दिक्कत है, आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो फोन उठाने तक वो तैयार नहीं, किसी का फोन वो उठाने को तैयार नहीं है। लगता है कि गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ और डीसीएमओ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके आदेश या उनसे ऊपर हो गए हैं, वो किसी का फोन उठाने को तैयार ही नहीं होते। आप किसी भी नंबर से कॉल कर लीजिए, अपने नंबर से कर लीजिए, वो ट्रू कॉलर पे देखते हैं किसका नाम है, उसके बाद उठाने को तैयार ही नहीं होते। तो ये स्थिति गौतम बुद्ध नगर की है। स्थिति इस तरीके की हो गई है कि लाइन इतनी लंबी लंबी लगी होती हैं। कोविड की तो बात थोड़ी सी, कोविड जब होगा तब होगा, लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं उनके लिए भी यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के तकरीबन जो 4 अस्पताल हैं वो काफी नाकाफी हैं। बिल्कुल, आप प्राइवेट में चले जाइए, उसी चीज को लेके आप प्राइवेट में 2 मिनट में आपका काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी और उसके बाद में या तो मरीज ऊपर चला जाएगा या फिर डॉक्टर वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। लगातार यही पिछले कई सालों से यही सिस्टम चला। बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक आते आते एकदम कछुआ गति से हो जाती हैं। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा, यहाँ कानपुर में अगर देखा जाए कोरोना के नए संक्रमण को लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस नजर आ रही है? मुझे लगता है अब खुद ही आम जनमानस को ये जिम्मेदारी लेनी होगी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए, अभी कानपुर में किसी को भी ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। इस प्रकार की कोई रियायत नहीं बरत रहा है, ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, ना ही कोई मास्क लगा रहा है। तो ऐसा अभी कानपुर में तो देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग कोरोना को लेकर सचेत हैं। जी, फिलहाल कोरोना को लेकर सचेत नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि ये संक्रमण यहाँ तक कभी पहुँचा नहीं है, लेकिन पहुँचने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा अगर इसी तरीके की लापरवाही रही तो व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन में कितनी नजर आ रही है? क्योंकि कमियां और खामियां बहुत हैं। देखिए, दावा तो कर रहे हैं अधिकारी कि हमने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन धरातल पर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हमने कोविड का अलग से वार्ड बना लिया है, लेकिन अभी तक वो वार्ड देखने को नहीं मिला है। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो अधिकारी कह रहे हैं उसे कैसे मैनेज करेंगे। जी,
जो अधिकारी कह रहे हैं उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये, क्योंकि लगातार गंदगी का अंबार जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहा है या चूहे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है अस्पताल की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो मरीज हैं वो पहुँचते हैं, इलाज के लिए पहुँचते हैं, बजाय ठीक होने की वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। और नॉर्मली कहा जाता है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें। AK शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे। तो ये अव्यवस्था जो है, हम कोरोना की भी बात कर रहे हैं, हम व्यवस्थाओं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार अधिकारी लेवल पर या सरकार की तरफ से जो निर्देशित किया जाता है अधिकारियों को, जिम्मेदार विभाग को, उसके बावजूद भी ये कोताही क्यों? क्या कार्रवाई का खौफ नहीं है? नहीं, देखिए, कार्रवाई का खौफ होता है, और लेकिन जो दिखाई जा रही है कि चूहे दौड़ रहे हैं, कॉकरोच दौड़ रहे हैं, ये वास्तव में भयावह है, अच्छी नहीं है। क्योंकि सोर्स इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कॉकरोच का या चूहों का, उन जगहों से जहाँ इन्फेक्टेड मटेरियल पड़ा है या कूड़ा करकट पड़ा है, उस टच करके ये हेल्दी जगह पहुंचते हैं। इसलिए अस्पताल की इन जनरल पूरी सफाई बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो वहाँ के प्रबंधक हैं, अधीक्षक हैं, MO इंचार्ज हैं या डिप्टी CMO हैं, जिले के CMO हैं, उनको औचक निरीक्षण करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी स्टाफ है पूरा काम कर रहा है, सफाई के लिए समुचित स्टाफ है या नहीं है। और इस तरीके की स्थिति अगर दूरदर्शन पे दिखाई जा रही है कि कूड़ा है, चूहे हैं, ये सब अस्पतालों के वार्ड में, तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। बिल्कुल। साथ ही एक फाइनल कमेंट के तौर पर एक अहम सवाल और भी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी ऑडिट को लेकर निर्देशित किया गया था। क्या लगता है इसके बाद भी ये व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिलेगा, या इसको लेकर स्थितियां जो हैं वो बेहतर होंगी आने वाले समय में? जिम्मेदार हैं, वो देखेंगे तो अवश्य कदम उठाएंगे और सफाई की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएंगे। और सरकार को भी देखना पड़ेगा कि चूंकि कोरोना संक्रमण दोबारा आने की संभावना है, तो सुनिश्चित करें कि डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था हो। और जैसा कुछ लोगों ने बताया कि मशीनें पड़ी हुई हैं, जांच नहीं हो रही है, ब्लड टेस्ट, उसको भी जो एरिया के डिप्टी CMO हैं या अस्पतालों के अधीक्षक हैं सुनिश्चित करें कि कौन सी मशीनें हैं। हो सकता है बहुत सी मशीनें नई खरीदी पड़ी हों, अभी काम ना हो, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, बहुत बार मशीनें आ जाती हैं, सप्लाई हो जाती है, उनका इस्तेमाल नहीं होता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए AK शुक्ला जी। लेकिन हम लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं। अमित शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मोनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ जाते हैं जब इस तरीके की जमीनी हकीकत सामने आती है, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निर्देशित किया जाता है शासन स्तर पर, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस पर लापरवाही और बेपरवाही का आलम देखने को मिलता है। स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरीके से बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहा है। उसको शायद इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी की जान जाती है तो जाए, हमें क्या। इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर जिम्मेदारों को सोचना होगा, और इससे सरकार की मंशा पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।